क्लास 10वीं की स्टूडेंट आप साथ एक और धमाकेदार वीडियो फाइनली आपके यहाँ विज्ञान पेपर आ चुका है जो कि आपके यहाँ पर 1 घंटे पहले लीक हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर देता हूँ जिससे उनके यहाँ विज्ञान पेपर अच्छे नंबर आ सकें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ा तो इस पे पूरा आपको याद कर लेना। अगर आप यहाँ पर इस पे पूरा याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर जो 75 नंबर पूर्णांक के आगे 75 70 नंबर आने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपको रख लेना। मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण सोल्व कराने वाला हूँ। यहाँ पर जो आपका विज्ञान का पेपर है तो आप लोग बहुत सारे कमेंट आते हैं यहाँ पर लीक पेपर अपलोड करा। तो फाइनली आपका यहाँ पर पेपर आ चुका है और साथ ही इस पेपर पूरा आपको याद करके जाना है। आप यहाँ जब पेपर देने जाएंगे तो पेपर देने से पहले इसे पूरा याद कर लीजिएगा। और आप यहाँ याद कर लेते हैं तो पूरे नंबर आने वाले हैं आपके यहाँ पे विज्ञान के पेपर में स्टूडेंट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही आप यहाँ पर चैनल को सही कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे यहाँ विज्ञान पेपर ऑर्डर करा तो यहाँ पर फाइनली आपको विज्ञान पेपर आ चुका। आप वीडियो आपको पूरा देखना। और आप यहाँ पर जौन सा स्टूडेंट वीडियो पूरा देख लेगा तो यहाँ पर पूरी मार्क्स आने वाले उस स्टूडेंट की, क्योंकि आपका पूरा यहाँ पर जो पेपर वो लीक हो चुका है। यहाँ पर देखिए बच्चा 10वीं 23 बच्चे 2 22 23 यहाँ पर विज्ञान और साथ ही जो आपको समय वो आपको 3 घंटे कराने वाला आप यहाँ पर देख लीजिए। और आपका पूरा यहाँ पर 75 मार्क्स 75 नंबर कराने वाला है। और आपके यहाँ पर निर्देश आते सही प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पर देख लीजिए और प्रश्न के मार्क 1 से 5 तक बस प्रश्न जिसके लिए यहाँ पर आपके 30 अंक निर्धारित है, यानी जो आपकी बस मिनट यानी जो आपके ऑब्जेक्ट आने वो 30 अंक के रहेंगे। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए। आपको जहाँ टाइम बचा नहीं है तो हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सही कर लीजिए। जो आपका पेपर है हम यहाँ पर देख लेते हैं संपूर्ण हल सहित। तो आपके पहले यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। पहले आता है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो सिरके में अम्ल यहाँ पर उपस्थित होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है या फार्मिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है या लैक्टिक अम्ल। तो इसका आपको यहाँ पर सिरके में यहाँ पर लैक्टिक अम्ल होता है। और दूसरा निम्न में से कौन सा भौतिक पदार्थ नहीं है। खोलते पानी में जलवाष्प का बनना, बर्फ पर जल बनना, जल का वाष्पीकरण और शुष्क बर्फ का उत्पादन। तो इसका आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर जल का वाष्पीकरण। ठीक है स्टूडेंट, इसका आप पढ़ लीजिए। स्टूडेंट बिल्कुल आपको यहाँ पर अच्छी तरह दिखना हो पूरे यहाँ पर और सुनना, जिससे पूरी ऑब्जेक्टिव वो यहीं पे याद होनी चाहिए। और आपको यहाँ पर जाना यहाँ पर दोबारा यानी आपको देखना पड़े एक ही बार में आपको याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। और तीसरा था सोडियम यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बोनेट का समांश नाम है धोने का सोडा, बेकिंग सोडा और व्यंजन चूर्ण यहाँ पर और नीलत होता। तो इसका आपको तीसरे का आंसर हो जाएगा वो नीलत होता होने वाला। और चौथा आता कौन रंग है जिसका खतरे की श्रृंखला में उपयोग होता है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा नीला रंग या बैगनी रंग है या लाल रंग है या पीला रंग है। तो इसका जो कौन रंग है जिसका खतरे की श्रृंखला में उपयोग होता है तो इसका आपका लाल रंग होने वाला करेक्ट आंसर। तो रट लीजिए स्टूडेंट, बुक यही पेपर आपका आने वाला। जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो यही पेपर आपको धरा मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट। और 6 माता निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। सल्फर में होती है, कैल्शियम में होती है, एल्यूमिनियम में होती है, कॉपर में होती है। तो यहाँ पर आप अच्छे हर ऑब्जेक्ट को अच्छे देख लीजिए और यहाँ पर सुनिए, जिससे ऑब्जेक्ट पूरी यहीं पे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है तो इसका कैल्शियम हो जाएगा। और 6 माता निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है। और यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है तो आपको इसका यहाँ पर आयोडीन होने वाला है। तो आपके मैंने यहाँ पर 6 नंबर के सही करा दिए वो यहाँ पर संपूर्ण हल सहित। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए। अब आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आता है रेखा संख्या पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता यहाँ पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण दोनों उसको द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण है वो यहाँ पर होता है जाइलम ऊतकों द्वारा। यहाँ पर पहले खड़े स्थान पर जाइलम होने वाला, रट लीजिए पूरे याद कर लीजिए। पहले खड़े स्थान पर जाइलम होने वाला यहाँ पर देख लीजिए। और दूसरा आता है यहाँ पर गोली दर्पण की फोर्स दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो यहाँ पर गोली दर्पण की फोर्स दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ जो दूसरा आपका खरीदना होने वाला वो आपका आधी होने वाला, आधी यहाँ पर आधी होने वाला है। और तीसरा आता है यहाँ पर लोहे में जंग लाना क्रिया का उदाहरण। तो यहाँ पर लोहे में जंग लाना यहाँ पर रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। तो तीसरे में आपका रासायनिक क्रिया हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे मैंने आपको 3 करा दिए हैं। पहले में आपका यहाँ पर जाइलम, दूसरे में आपके आधी और तीसरे में रासायनिक क्रिया। अब चलिए हम यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो चौथा आपके यहाँ पर आता है 2 तंत्र कोशिकाओं का संगम स्तर कहलाता है। तो यहाँ पर जो 2 तंत्र कोशिकाओं का संगम स्तर कहलाता है वो यहाँ पर सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स होने वाला चौथी में आपका सिनेप्स हो जाएगा देख लीजिए। और 5वां आता प्रतिवर्ती क्रिया का निरंतर मस्तिष्क के भाग द्वारा होता है। तो यहाँ प्रतिक्रिया का निरंतर मस्तिष्क के भाग यहाँ पर रीढ़ रज्जु द्वारा होता है। तो 5वें में आपका यहाँ पर 5वें का रिश्ता आपका यहाँ पर रीढ़ रज्जु होने वाला है। तो ये रहे आपके यहाँ पर रिश्ता सोल्यूशन जो आपको 6वां है। तो 6वां जिसको भी पता वो कमेंट में यहाँ पर लिख देना आंसर, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हुआ, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा डाउट था। तो जिसको पता वो कमेंट में लिख सकता है। ठीक है। और जिससे और यहाँ पर और स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर ये रहे आपके मैंने 5 करा दिए थे यहाँ पर सोल्यूशन साइड, एक का मैंने बताया नहीं। तो इनका आप स्क्रीन खा लीजिए, जिससे आपको याद करने में आसानी जाएगी। और फिर आपके आते हैं 6 नंबर की एक बार बताते हैं आपको लेंस की यहाँ पर क्षमता का सूत्र लिखना है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर लेंस की क्षमता का जो सूत्र है वो आपके यहाँ पर होने वाला है P बराबर 1/f मीटर में। देख लीजिए P बराबर 1/f मीटर में होने वाला आपकी लेंस की क्षमता का सूत्र है। और दूसरा आता है दर्पण सूत्र लिखिए। तो जो आपका दर्पण सूत्र होने वाला वो आपको होने वाला है यहाँ पर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/vu। ये आपका होने वाला है यहाँ पर दर्पण का सूत्र है। और तीसरा आता है शुद्ध जल में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता कितनी होती है।
तो यहाँ पर शुद्ध जल में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता आपकी होती है यहाँ पर 1 गुणे 10 की घात -7। ये आपकी होती है यहाँ पर तीसरे का आंसर। यहाँ पर जो शुद्ध जल में हाइड्रोजन अणु की सांद्रता कितनी होती है, तो यहाँ पर 1 गुणे 10 की -7 होती है। और चौथा आता है पृथ्वी की ऊंचाई तापीय की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, तो यहाँ पृथ्वी की ऊंचाई तापीय की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। तो चौथे में आपका आवर्धन होने वाला है। यहाँ पर आवर्धन किस तरह से लिखना है, ये रहा आपको इस तरह से लिखना है आवर्धन, यहाँ पर देख लीजिए चौथे में। और पांचवा आता है व्यंजक चूर्ण का सूत्र लिखित, तो जो आपके यहाँ व्यंजक चूर्ण का सूत्र होने वाला वो आपको होने वाला CaOCl2। ये आपका यहाँ पर दिया है व्यंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2। और यहाँ पर अम्लोच्छार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो यहाँ पर अम्लोच्छार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है आपकी यहाँ पर उदासीनीकरण। तो 6 में आपका उदासीनीकरण होने वाला, देख लीजिए ये आपका 6 में उदासीनीकरण हो जाएगा। फिर आपके चलिए मैंने आपके यहाँ पर एक बार को तकरा दी है, तो इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो ये इसका इसकी घाट लीजिए। ये रहा आपका इसका यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये वाला गलत है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी घाट लीजिए, आपके इस का सोल्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पर ये रहा आपका यहाँ पर रेगिस्तान का सोल्यूशन, इससे घाट लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ सही देख लीजिए 6 नंबर की आती है कॉलम आप में सही दी गई है। पहले आती है मास्टर ग्रंथ, इसको मैच करना आपको आप चाहे से बर्फ पकड़ना, इसको आप यहाँ पर सामने मैच करना भौतिक अभिक्रिया और व्यंजक चूर्ण। तो जो आपकी व्यंजक चूर्ण वो आपके यहाँ पर होने वाली है किससे, तो जो आपके यहाँ पर CaOCl2 से होने वाली है। मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया उसका सूत्र। और द्रव धातु, तो द्रव धातु आपकी यहाँ पर धनात्मक तार से होने वाली और शोषण अभिक्रिया, जो आपके यहाँ पर चौथी 5वीं शोषण अभिक्रिया, इसको मैच कर लीजिए आप किससे, यहाँ पर पौधे से। और यहाँ सबसे पोषण ब्रोमीन होने वाली है। तो ये रहा आपके यहाँ पर सही सोल्यूशन, इसका आप यहाँ पे इसको कर लीजिए। 6 नंबर की करा दी यहाँ पर संपूर्ण सहित। और 5वीं आपको 5 क्वेश्चन दिए गए कथनों में से सत्य को पहचान का उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पर सत्य बताना। पहला आता धातु ऑक्साइड प्रति अम्लीय होती है, तो यहाँ पर धातु ऑक्साइड अम्लीय ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है, आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा रक्त का pH मान 6 से कम होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य, ये आपका असत्य होने वाला। तीसरा चौथा दूध दही में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। और 5वां धातुओं के घनत्व तथा गलनांक कुछ होते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो ठीक है, आपके मैंने 5 करा दिए, आप 6वां देख लेते हैं। मैं इसलिए आपको यहाँ जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर धातु ऑक्साइड, यहाँ पर देख लीजिए धातु ऑक्साइड की प्रगति अम्लीय होती है, तो आपके यहाँ पर दिया जाएगा कौन सा 6वां आपका दिया, तो 6 में आपका असत्य हो जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखेंगे। आपके यहाँ पर 6वां था अभिक्रिया की इकाई क्या है। आप चैनल पहले तो वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही आप चैनल को यहाँ पर सही कर लीजिए। मैं बड़ी मेहनत से क्लिप लाया था, आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो था यहाँ पर लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। और 7वां था उदासीन, यहाँ पर उदासीन अभिक्रिया क्या, दो उदाहरण यहाँ पर लिखिए। 8वां था लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। 8वां था ऑक्सीकरण क्या, 2 नंबर का। 8वां था संयोजित इलेक्ट्रॉन क्या। और 9वां था स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर, 2 नंबर का। 8वां था संचालन क्या। 10वां था मृतजीवी पौधे के उदाहरण बताइए, 2 नंबर का। 8वां था यहाँ पर हार्मोन के 2 गुण लिखिए। तो आपको यहाँ पर हार्मोन के यहाँ पर 2 गुण लिखना, ठीक है स्टूडेंट। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ पर हार्मोन के 2 गुण लिखना है। तो आपको यहाँ पर हार्मोन के 2 गुण लिखना है, ये आपको मैंने करा दिया। 11वां था परावर्तन के नियम लिखिए, आपका 2 नंबर का। फिर 8वां था अपवर्तन के नियम लिखिए। फिर 12वां क्वेश्चन आता है लेंस के उपयोग लिखिए, 2 नंबर का। 8वां था अवतल लेंस के उपयोग लिखिए। और 13वां क्वेश्चन आता है अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखिए, ये आपका 2 नंबर का। तो पहले तो आप इस पेज का पूरा स्क्रीन उखाड़ लीजिए जिससे आप क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर पाएं। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने 13वें क्वेश्चन तक करा दिए। अब 13वें का हम यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। 13वें का आपका 8वां था धातु एवं अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। और 14वां था साबुन एवं अपमारक में क्या था, 2 नंबर का। 8वां था संयोजकता की परिभाषा लिखिए। और 15वां था शोषण एवं प्रकाश संचय में अंतर लिखिए, 2 नंबर का। 8वां था शोषण एवं दहन में अंतर लिखिए। तो जो आपका सोल्यूशन है वो आने वाला, वीडियो लाइक कर दीजिए। साथ ही पहले तो चैनल को सही कर लीजिए क्योंकि जो आपका सोल्यूशन है वो आने वाला। और यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ 16वां था एगो के 3 गुण लिखिए। और 8वां था संगीता श्रेणी क्या होती है, 2 नंबर का। और 7वां था ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया 2 अंतर। तो जो आपके विज्ञान में पेपर आता है उसमें आपके विज्ञान में अंतर भी ज़्यादा आते हैं, विज्ञान में अंतर आपके आते हैं ज़्यादा। और यहाँ पर यानी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे आपके अंतर के। और साथ ही चित्त भी आता है। 8वां था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। 18वां था मनुष्य के पाचन तंत्र का केवल नामक चित्त बनाइए। तो आपको मनुष्य के यहाँ पाचन तंत्र का चित्त बनाना मैंने पहले बता दिया, ये आपके चित्त भी आता है। 8वां था धमनियों से नामक कोई 4 अंतर लिखिए। तो आपको अंतर लिखना है यहाँ पर, ये आपके ये अंतर है, ये वाला अंतर है। और यहाँ पर देखते ये वाला आपका अंतर, यहाँ पर अंतर के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 19वां था परागण एवं निषेचन अंतर लिखिए, 3 नंबर का। 8वां था जिनकी प्रमुख कार्य लिखिए। और 20वां था तारों को टिमटिमाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है समझाइए। 8वां था जीवाश्म ईंधन क्या, इसका निर्माण कैसे होता है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। और 21वां था प्लास्टिक और पेरस को अधूरी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, 4 नंबर का। तो हम 21वां 8वां देखने से पहले आप इस पेज का पूरा यहाँ पर स्क्रीन उखाड़ लीजिए क्योंकि आपके यहीं पे आने वाला। साथ ही जो आपका सोल्यूशन मैं आप कराने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, आपको मैंने ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया था, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर आता है 21 में कहता है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर समांतर कौन सी गैस निकलती समझाइए। 22 में आता रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु में को कोई 4 भेद कीजिए, 4 नंबर का। 8वां था
संचालन को प्रबंध कीजिए और संचालन के बचाव की 2 उदाहरण लिखिए। तो आपको यहाँ पर संचालन को प्रबंध करना, उसके बचाव की आपको 2 उदाहरण लिखना है। और यहाँ पर 23वां, जब लोहे की कील को सल्फेट के बिल्ले में डुबाया जाता है तो बिल्ले का रंग यहाँ पर क्यों बदल जाता है? 4 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, और यहाँ पर रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो पूरा पेपर स्टूडेंट मैंने करा दिया। अगर आप इस पेपर को यहाँ पर याद करके जाएंगे तो आपके यहाँ पर जो 75 नंबर पूर्णांक है, आपको 75 में यहाँ पर 70 या 65 नंबर आने वाले इस पेपर को यहाँ पर सिर्फ याद करने के बाद। तो आप पूरा पेपर यहाँ पर करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो आपने ऑब्जेक्ट पूरी याद कर ली यहाँ पर कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने आपका पूरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट सोल्यूशन करा दिया है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सोल्यूशन आपके यहाँ पर आधे घंटे या यहाँ 15 मिनट के बाद आ जाएगा इसी चैनल पर। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। आपका यहाँ पर दूसरा वीडियो यानी नेक्स्ट पार्ट आने वाला 15 मिनट के बाद इसी चैनल पर। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।